ये आपकी जो मनुष्य के शरीर में आत्मा है, वह मनुष्य का पूरे शरीर का संचालन करते हुए भी शरीर में विद्यमान तो है, पर यह शरीर से पृथक है। ये ईश्वर का अंश आपके शरीर में विद्यमान है, और जब तक आपके शरीर में ये ईश्वर का अंश विद्यमान है, तब तक आपका शरीर चलता फिरता इंजन रहेगा। और जिस दिन ये आत्मा आपके शरीर से निकल जाएगी, उस दिन उसका आपका ये शरीर निर्जीव हो जाएगा। ये सभी के साथ होना है। तो इसलिए समय रहते आपको इसका अगर ज्ञान हो जाए कि ये जाना है और ईश्वर का अंश है, ईश्वर में विलीन होना है, तो यदि आप उसमें समय पर ईश्वर की आराधना करते हैं तो आप पाप से बच जाएंगे। अन्यथा आप जो अपने जीवन में दैनिक रूप से पाप करते हैं, किसी प्रकार के नाना प्रकार के दोष आपको लगेंगे और आप जो है उसमें ग्रसित होकर के अपने दुखों को भोगते रहेंगे, और आपको जो ईश्वर की सानिध्य नहीं प्राप्त हो सकेगी। जब मनुष्य में अहंकार आ जाता है तो अभिमान के पराधीन होकर धरती पर तरह तरह के दोषपूर्ण कर्म करने लगता है। इसलिए अपने गलत कामों के कारण तमाम प्रकार की योनियों में जाता है, कभी मरता है तो कभी जन्म लेता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि कुसंगत को छोड़कर निष्कपट भाव से मौन व्रत होकर योग और इस नश्वर संसार से अपने मन को धीरे धीरे भगवान में लगाते हुए अल्प भोजन ग्रहण करता हुआ एकाग्र चित्त से अपने मन को शांत एवं स्वाधीन रखे। ये भगवान की माया बहुत ही विकराल है, और इसको जो है बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं छोड़ पाते हैं। इसीलिए कवि गण कहते हैं कि कबीरदास जी ने कहा है कि माया महा ठगिन हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर बोले, तिरगुन फांस लिए कर बोले, डोले बोले मधुरी बानी। तो इसलिए मनुष्य को जो है माया मोह को सीधे छोड़ पाना मुश्किल होगा, परिवार को छोड़ पाना मुश्किल होगा, और मनुष्य धीरे धीरे निष्काम कर्म करता जाए और निर्मल चित्त से एकाग्र हुआ ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य और किसी की इच्छा नहीं करनी चाहिए। भगवान के चिंतन से ही मन शांत हो जाएगा, तो विषय रहित होने पर मन भगवान में लीन हो जाएगा। धीरे धीरे मन भगवान के प्रति लगेगा। आराधन से, जप से, ध्यान से, योग से और साधु संतों की सेवा से, संगति से मन जो है भगवान में लीन होगा। जब भगवान में मन लीन हो जाएगा तो जीव सुख से परे होकर वैराग्य को प्राप्त कर लेगा और ब्रह्मलीन हो जाएगा। जब शरीर से अहंकार निकल जाएगा और आत्मा तत्व के साक्षात अनुभव करेगा, तो अनेक प्रकार के लंबे चौड़े कष्टों से निवृत्त होकर ज्ञान रूप होकर वो जीव प्रतीत होगा। ऐसी दैवी विष्णु शक्ति और सत और असत रूप इस प्रकृति माया को भगवान की कृपा से जीव ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा। ये इस प्रकार का ज्ञान लोगों को अपने जीवन में उतारने की जरूरत है, और यदि मन में राम नाम का, ब्रह्म के नाम का जाप भी करते रहें, तब भी आपकी भगवान में श्रद्धा बन जाएगी और भगवान की ऐसी कृपा होगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके सारे काम बन जाएंगे, और लास्ट में जब आप
शरीर छोड़ेंगे तो उस समय भगवान आपको अपनी शरण में ले लेंगे और आप जन्म जन्मांतर के आने जाने के लिए जो भी आपका ये नश्वर संसार है उससे बच जाएंगे और फिर आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो जीवन ऐसा अनमोल सत्य है और इसमें मृत्यु अटल ध्रुव सत्य है। जो आया है वो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसे आने जाने का क्या मतलब है? अरे हमें ये क्या पता है? किसी को ये क्या पता है कि हम किस लिए इस संसार में आए हैं, इसके पहले हम क्या थे और इसके बाद हम क्या होंगे और कितने दिनों तक मेरी इस जीवन में रहेगी और कितने दिनों बाद मेरी मृत्यु होगी, ये किसी को नहीं पता है। यदि यही पता हो जाएगा तो फिर वो ब्रह्म के समान हो जाएगा और जब आदमी ब्रह्म के समान हो जाएगा तो फिर उसके लिए कोई भी चित फल नहीं रह जाएगा। तो राम नाम में लीन रहिए, मन से प्रभु का स्मरण करिए, आपके सारे काम बन जाएंगे। हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है और मैं अपने जो श्रोता हैं उनको मैं यह कहना चाहता हूँ कि मेरी प्रभु से यही प्रार्थना है कि उनको बहुत जो है कृपा करें और उनका मन प्रभु में लीन हो जाए, उनका कल्याण हो और उनके जो परिवार के लोग हैं उनको भी बहुत उन्नत मिले और वे भी बहुत भक्ति में शामिल हो जाएं। क्योंकि यदि किसी का पिता अगर वो भक्त होता है तो उसके पुत्र के अंदर पिता के कुछ गुण तो अवश्य ही आते हैं। तो इसलिए मेरे भक्तों का बहुत बड़ा कल्याण हो, मेरे सुनने वालों को बहुत बड़े श्रेय मिलें और मैं यही कहूँगा कि मैं सभी की उन्नति चाहता हूँ। हर हर महादेव।